बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है आलू अंडे की रेसिपी, जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है, सबकी हर घर में बनाई जाती है। तो ये ड्राई भी बनते हैं और ग्रेवी वाले भी बनते हैं। तो आज मैं आपके लिए ग्रेवी वाले आलू अंडे की रेसिपी लाई हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया था हाफ़ कप ऑयल, उसको गर्म करके उसके अंदर 2 अदद प्याज चॉप करके मैंने डाल दिए हैं और इनको फ्राई करना है हमने जब तक इनमें हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। तो हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये प्याज का इस तरह का जब कलर हो जाएगा तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जो मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है। यानी हाफ़ टेबल स्पून अदरक है और हाफ़ टेबल स्पून ही लहसुन है। ये दोनों चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। तो इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे और लहसुन अदरक को हमने तकरीबन 2-3 मिनट तक भूनना होता है ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर टमाटर, जो कि मैंने फ्रीज़ किया हुआ था और उसका पेस्ट बना लेना है हमने। तो ये एक बड़े साइज़ का टमाटर है, अगर छोटे हैं तो आप 2 ले सकते हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ग्रेवी में। तो इसको भी हम थोड़ी सी देर भून लेंगे। टमाटर को बहुत ज़्यादा देर तक हमने भूनना नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही ये भून जाएगा, इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा, तो अपनी बाकी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये अच्छे से हमारा मसाला भून चुका है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अब हाफ़ टेबल स्पून हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा इसको मिक्स किया है। फ्लेम हमने स्लो कर देना है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। तो इसको हल्का सा मिक्स कर दें। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ रेड मिर्चों का पाउडर, जो कि मैंने डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप खाते हैं आप उसी हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। तो उसके बाद हमने डालना है नमक, और नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। तो मैंने इसके अंदर डाला है हाफ़ टेबल स्पून नमक का। तो ये सारा कुछ डालने के बाद हमने इसको थोड़ा सा और हिलाना है, इसको मिक्स कर लेना है, अच्छा सा मसाला रेडी कर लेना है अपना। और आपने मेक श्योर करना है कि जब आपने मसाले डालने हैं तो आंच हल्की होनी चाहिए। तो ग्रीन चिलीज़ जो है वो मैंने 2 डाल दी हैं इसके अंदर चॉप करके। तो इसके अंदर रेड मिर्च पाउडर भी है, इसलिए हम हरी मिर्चें थोड़ी कम ही डालेंगे ताकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसी ना हो जाए। तो ये हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपने आलूओं को। और ये तकरीबन 4 अदद मैंने आलू लिए थे, उसको चॉप कर लिया है। आप चाहें तो आलूओं की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें। तो आलूओं को हमने डाल दिया है मसाले के अंदर और इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना है। तकरीबन 4 या 5 मिनट तक हम भूनेंगे। और जितना आप ज़्यादा आलूओं को भूनेंगे, ग्रेवी हमारी बहुत सी अच्छी सी स्मूथ सी हो जाएगी और जो हमारे आलू हैं उनमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और अगर आप मीठे आलू यूज़ करें तो उसकी मिठास भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जितना आप इसको भूनेंगे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो तकरीबन हमने इसको भूनते भूनते हाफ़ डन कर लेना है अपने आलूओं को। तो इससे हमारा जो आलू अंडे का डिश है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो हम भून रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने इसको हिलाना है, क्योंकि इसमें पानी नहीं है तो ये नीचे लगने का थोड़ा सा ख़तरा है, इसलिए हमने इसको हिलाना है। तो अच्छी तरीके से भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन 1.5 गिलास पानी। इससे ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे। और पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे और अपने आलूओं के गलने का वेट करेंगे। और जब तक हम अपने जो एग हैं वो बॉयल कर लेंगे। तो ये इसको अच्छे तरीके से मैंने पका लिया था, आलू गल चुके हैं। इसके अंदर बॉयल किए हुए एग डाल रही हूँ मैं। तो ये 6 अदद मैंने अंडे लिए हैं, इसके अंदर डाल दिए हैं। अच्छे से हमने हार्ड बॉयल करके डालने हैं ताकि ये जो एग्स हैं वो इसके अंदर जाके टूट ना जाए। तो हार्ड बॉयल होंगे तो हमारी जो डिश है उसकी लुक अच्छी आएगी। तो इसको हमने डाल दिया है और इसको हमने उसके ऊपर एंड पे डाल देना है हरा धनिया, क्योंकि हमारा जो सालन है वो पहले से पका हुआ था, आलू भी गल चुके थे, तो ग्रेवी भी रेडी थी इसकी। तो हरे धनिया के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून जितना गरम मसाला पाउडर। तो गरम मसाला पाउडर डालने के बाद हमारा जो आलू अंडे का सालन है, डिश है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो चुकी है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो इसको हम डिश आउट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारे आलू अंडे का सालन बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।